Hello students, today we will do the concept of LCM and HCF. Firstly, we will discuss about the full forms of LCM and HCF. Full form of LCM is least common multiple. इसको हम हिंदी में बोलते हैं ल स व, लघुत्तम समाप्त वर्त्य. एंड फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं म स व. पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टू नंबर्स 2 and 3. इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम इनके मल्टीपल्स लिखते हैं. फर्स्टली वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2. मल्टीपल्स होती क्या है? मल्टीपल्स गुणज को बोलते हैं, और हम कहते हैं कि वो टेबल ही है, मतलब जो टेबल्स है वो उनके मल्टीपल्स ही हैं. ठीक है, नंबर्स के. अब हम 2 के मल्टीपल्स क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, etc. Now we will write the multiples of 3. Multiples of 3 are 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, etc. हमने दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लिए हैं. अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे. दोनों जो हमने दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लिए, हमने देखना है उनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. पहले तो इनमें 6 कॉमन है, देन 12, वन मल्टीपल वी हैव फॉरगेटन, देन 18, देन 24, देन 30. अब हम इनको लिख लेते हैं. 6, 12, 18, 24, 30. अब आप इन मल्टीपल्स में से देखो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, लीस्ट कौन सा है. इन सभी मल्टीपल्स में से 6 सबसे लीस्ट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो 2 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होएगा? 6. सो इस तरह हम दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं. अब अगर हमारे पास छोटे नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम इस मेथड से हम फाइंड इजीली कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास नंबर्स जो बड़ी वैल्यूज आ गई, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 26 and 91, हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है, तो हम इस मेथड से उनका एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम दूसरा मेथड करेंगे. अब हमारे पास सम क्या है? हमने 26 and 91 इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है? एलसीएम. अब हम इसको क्या, अब हम अगर मल्टीपल मेथड से करेंगे, 26 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 91 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी टेबल पे नहीं आते, जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर होता है और या होता है 1. ठीक है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये कौन से प्राइम नंबर्स. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम यहाँ फैक्टर्स जो है प्राइम नंबर्स ही लेने हैं. जैसे हम, अब हमने पहले क्या करना है, हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे. पहले हम देखेंगे 2 के टेबल में 26 आता है. यस. 2 1s are 2, 2 3s are 6, दैट मीन्स 2 13s are 26. अब हम 2 को 91 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. हमने जब डिवाइड करना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. 2 1s are 2, 2 3s are 6, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, मीन्स वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए. बट 91
ऑड नंबर है तो हम उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो यहाँ पर हम सेम नंबर्स लिख लेंगे। अगर तो वो टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड करके उसका क्वेश्चन लिख लेना है, अदरवाइज एज इट इज नंबर को लिख लेना है। अब हम देखेंगे 13 और 91 ये किसी टेबल में आते हैं, आप बताओ। यस, 13 के टेबल पे कट होता है, 13 1 सा 13, 13 7 सा 91। अब हमारे पास 7 बच गया एक, 7 1 सा 7। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, 2 13 7। तो हम इनको क्या कर देंगे, हमने एलसीएम फाइंड करना है नंबर्स का, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 13 × 7। आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 182। सो इस तरह हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। हम इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 26 और 91 दोनों के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से करेंगे हम, 2 13 सा 26। उसके बाद 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, सो किसी टेबल में नहीं आता, सो 13 1 सा 13। उसके बाद 91 के करेंगे हम, 7 से करेंगे, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21, 13 1 सा 13। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आता, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 7 1 सा 7, माइनस के हमारे पास 2, ऊपर से हमने 1 लिखा, 7 3 सा 21। हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये 13 क्या है, इसको यहाँ लिख देंगे। और ये ध्यान रखना, क्रॉस लिखना है, ऐसे सामने नहीं लिखना। अब 13 1 सा 13। पहले हम 26 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या बनेंगे, 2 × 13। 91 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 × 13। अब इन दोनों में देखो आपको कौन सा नंबर कॉमन है, 13 नंबर कॉमन है, दोनों में कॉमन है। सो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13। इस तरह हम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, अगर हम 2 नंबर्स का फाइंड करें तो उनके बीच एक रिलेशन होता है। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जिन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। हमारे पास एचसीएफ आया था 26 और 91 का 13 और एलसीएम हमने निकाला था 182। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2366। सिमिलरली अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास ये आएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, एचसीएफ मल्टी एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers. बट दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट तभी होता है जब 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर हम 3 नंबर्स का करें तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं होगा। मुझे लगता है आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।